आपको भी रविंद्र भाटी बना दिया। डोटास राज जी के पास गया, मैंने उनका कहा मैंने साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं आपके साथ काम करूंगा, मुझे 12 में जिला अध्यक्ष वगैरह का कहीं है संगठन में तो मुझे बना दीजिएगा जी। लेकिन फिर मैंने जब यूथ से बात करी, जिला अध्यक्ष का नाम आता है तो कहते हैं वहां तो प्रमोशन भाया नहीं बढ़ने देगा। इतना जोखिम काहे उठाते हो आप? लगता नहीं यार, परिवार है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है। तो भगत सिंह ने क्यों उठाया? भगत सिंह के भी बच्चे माँ बाप थे अचानक से, लेकिन लोग कह रहे थे साहब वो तो पैसे वाले को टिकट देगा। और पैसे वाला कौन है? मतलब पैसे वाला एक ही केसी मीणा। तो ये अंदर, और इसीलिए मैं अलीगढ़ में आके बैठ गया था। मैंने अलीगढ़ में उसके पहले आप जब मैं अलीगढ़ आया था उसके पहले मैं नमूना जी से मिलने गया था और मैंने उनको कहा मैंने साहब वो तो ये हो रहा है, तो नमूना जी ने कहा था कि वो मेरे भाई, मेरा ही सगा नहीं हुआ तो बाकी तो किसका सगा होगा। मुरारी की बेटी, एक मंत्री होते हुए मुरारी, कांग्रेस का मंत्री, अपनी बेटी को कांग्रेस को हराने के लिए, एनएसयू को हराने के लिए खड़ा कर देता है। उनको तो पार्टी नहीं निकालती, उनको तो पार्टी उनके तो कुछ नहीं बोलती। नरेश मीणा छोटी सी गलती करते तो उसमें आरोप लग जाते हैं। अभी कहने लगे बी पार्ट है बीजेपी का। हाँ बिल्कुल, मैं इस सवाल पे तो उस समय मुरारी लाल बी पार्ट नहीं था कि जब उसकी बेटी, उसने निर्दलीय लड़ाई। मीणा समाज में दो ही नेता हुए, किरोड़ी लाल जी और नमोनानी जी, जिनके बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने का समाज का व्यक्ति गया तो उन्होंने मदद की। और ये जो मुरारी लाल जो दौड़ रहा है ना इधर उधर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहता है कि नरेश को चुनाव लड़ लेना चाहिए। ये हरीश मीणा अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि नरेश को चुनाव लड़ना ही चाहिए, उसका भी पता लग जाएगा उसकी कितनी ताकत है। आपको भरोसा किसने दिलाया था कि आपको टिकट मिल सकता है? पहला देखिए गुंजन साहब तो मेरे बड़े भाई हैं जी। उस आदमी ने वीटो तोड़ के पार्टी लाइन को भी वो करके मेरे लिए खुला मंच पे आ गए। उन्होंने कहा कि भाई नरेश मीणा कांग्रेस के लिए आने वाले समय में फ्यूचर बनेगा, भविष्य बनेगा, एसेट्स बनेगा। और उसके बाद उन्होंने जितना किया, लेकिन मुझे डोटा सर जी का पूरा था, मुझे पायलट साहब का पूरा था। पायलट साहब का ये था कि भाई हरीश जी को थोड़ा आप कन्विंस कर लो, हम बात कर रहे हैं। लेकिन हरीश जी ने वीटो किया और इतना वीटो किया कि किसको मत दो चाहे किसी को भी दे दो। फिर मैंने ये भी कहा था चुनाव जब मेरे को लगा कि भाई हरीश जी मेरे को देना नहीं चाहते, तो मैंने कहा भाई, मैंने ओपनली कहा, मैंने मीडिया के माध्यम से हाईकमान के पास आवाज़ पहुंचाई, भाई नमोनाथ जी को दे दो, रामनाथ जी मीणा को दे दो। रामनाथ जी का नाम चला, रामनाथ जी की इमेज ठीक है यहाँ अपेक्षा करते इनके, उनको दे दो। यहाँ परशुराम जी लोकल जो मांग रहे हैं उनको दे दो, लेकिन उसको तो कांग्रेस के। लेकिन कुल मिला के पहले से सेटअप था। अच्छा, पहले से तय था, सेट था दिमाग में। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ा था तब से तय था या नहीं, लोकसभा में केसी मीणा जी ने बीजेपी का टिकट मांगा था, ठीक बात। विधानसभा में बीजेपी का टिकट मांगा था। और अभी सितंबर में भी लास्ट उनकी पोस्ट अमित शाह की बधाई देते हुए आई थी जी। उसके बावजूद अचानक उसको टिकट दे दिया जाता है। और ये बात जब मैं टिकट मांग रहा था तब नाम आ रहे थे, भाई परशुराम जी ये वो, तो उनके नाम इतने बड़े नहीं थे। मुझे डर था, तो मुझे ये लग रहा था भाई नमोनाथ जी अपना टिकट रुक सकता है, नमोनाथ जी लड़ेंगे तो। और तब मैंने मेरे लोगों को कह रखा था भाई नमोनाथ जी लड़ेंगे तो अपन जी जान से उनके साथ लगेंगे, क्योंकि नमोनाथ जी की इमेज समाज में बहुत अच्छी इमेज है, उनकी एकदम ईमानदार इमेज है, उन्होंने लोगों का बहुत काम किया है। मीणा समाज में दो ही नेता हुए, किरोड़ी लाल जी और नमोनाथ जी, जिनके बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने का समाज का व्यक्ति गया तो उन्होंने मदद की। बाकी ये जो बाकी लोग हैं, ये विधानसभा के अलावा इनकी कहीं लेना देना नहीं है, विधानसभा के अलावा इनकी कोई पहुंच नहीं है। उसके बावजूद भी अचानक से, लेकिन लोग कह रहे थे साहब वो तो पैसे वाले को टिकट देगा। और पैसे वाला कौन है? मतलब पैसे वाला एक ही केसी मीणा। तो ये अंदर, और इसीलिए मैं अलीगढ़ में आके बैठ गया था। मैंने अलीगढ़ में उसके पहले आप जब मैं अलीगढ़ आया था उसके पहले मैं नमोनाथ जी से मिलने गया था और मैंने उनको कहा मैंने साहब वो तो ये हो रहा है, तो नमोनाथ जी ने कहा था कि वो मेरे भाई, मेरा ही सगा नहीं हुआ तो बाकी तो किसका सगा होगा। उसके बाद मैं अलीगढ़ आया, अलीगढ़ में मेरा टिकट कटा। टिकट कटने के बाद मैंने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर उसके बाद जो प्रेशर मेरे पे दबाव आया छात्रों का, युवाओं का, सबका ये कहना था कि मरेंगे तो मर जाएंगे। अलीगढ़ से आप जयपुर चले गए थे? मैंने बिल्कुल मना कर दिया। वहाँ जो पत्रिका गेट जो आपका गढ़ माना जाता है, नहीं पत्रिका गेट, उसके बाद मैं डोटास राज जी के पास गया। अच्छा ठीक है। डोटास राज जी के पास गया, मैंने उनका कहा मैंने साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं आपके साथ काम करूंगा, मुझे 12 में जिला अध्यक्ष वगैरह का कहीं है संगठन में तो मुझे बना दीजिएगा जी। लेकिन फिर मैंने जब यूथ से बात करी, जिला अध्यक्ष का नाम आता है तो कहते हैं वहां तो प्रमोशन भाया नहीं बढ़ने देगा। ठीक बात। मैंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस में मुझे टिकट मत दो, और कम से कम मुझे कम जिंदा रहने के लिए, पॉलिटिक्स में काम करने के लिए 4 साल में किस पर ऐसे जिंदा रहूं। क्योंकि जहां से मैं छबड़ा से चुनाव लड़ा हूं वहां प्रताप सिंह भी एमएलए है, सत्ता का एमएलए, और सत्ता का एमएलए जहां होता है उसका आप कंडीशन जानते हो, एक थानेदार, सिपाही, सब उनके जो सेटअप रहता है। उसके बाद मैंने कहा साहब मेरे को संगठन में जो जिला अध्यक्ष का मौका दे तो वहां तो कि भैया प्रमोशन भाया मालिक वो तो नहीं बनने देगा। टिकट का नंबर 28 में आएगा तो जिनके खिलाफ मैंने मोर्चा खोल रखा, जिनको मेरे से डर लगता है, वो मुझे 28 में टिकट नहीं मिलने देंगे। तो ऐसे में ये कि
होगा जो देखा जाएगा। आपको कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई थी, बड़े मंच पे कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, क्या भरोसा दिला? उस समय मुझे पूरी उम्मीद थी, जब मुझे 2 साल से जब मैं टिकट मांग रहा था, मेरे से कहा गया था आप ज्वाइन करो, आपका नाम पर चर्चा है। आपको भी रविंद्र भाटी बना दिया। और सेम मेरे को उस समय मैं 100% 2 साल से चुनाव लड़ता। और ये जो मुरारी लाल जो दौड़ रहा है ना इधर उधर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहता है कि नरेश को चुनाव लड़ लेना चाहिए। ये हरीश मीणा अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि नरेश को चुनाव लड़ना ही चाहिए, उसका भी पता लग जाएगा उसकी कितनी ताकत है। ऐसे ही मुरारी कहता था, लेकिन अब वो तो चुनाव लड़ते जब उसको पता लगता। अब यहाँ से लड़ रहे, और मेरा यही मानना है, मैं तो मेरे युवा साथियों छात्र साथियों कह रहा हूँ, ये वंशवाद, परिवारवाद और धर्मबल के खिलाफ लड़ाई है। ये मोर्चा है जो अंतिम समय तक लड़ेंगे। और मैंने हमेशा आपको कहा भाई, मैं परिवर्तन की यात्रा करना, परिवर्तन की राजनीति करना चाहता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय में 3rd मोर्चा बनाने वाला नरेश मीणा था, जिसने 2011 में 3रा मोर्चा बनाया, किसानों के बच्चों को चुनाव लड़ाया, जिसमें प्रभात चौधरी अध्यक्ष बनाई लड़ाई, जगमोहन मीणा जनरल सेक्रेटरी, आबा गुजर उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी में मोहसिन खान को हमने लड़ाया था, जिसमें 2 पद जीते थे, प्रभात चौधरी, आबा गुजर। जगमोहन मीणा हमारे थोड़े से वोटों से हार गया था। और इसी तरह से बाद में अंकित दाइल की मैंने मदद करी, अंकित दाइल निर्दलीय जीता। पूजा वर्मा एक दलित की बेटी जो निर्दलीय जीती, उसके साथ हम पूरे खुले हम उसके साथ रहे। विनोद जाकर जो अभी अनुशा का अध्यक्ष है, जो दलित का लड़का है, उसके साथ हम खुले रहे। कुल मिला के फिर निहारिका के साथ खुला है। आप देखो, मैं कांग्रेस में था, मुरारी की बेटी, एक मंत्री होते हुए मुरारी कांग्रेस का मंत्री अपनी बेटी को कांग्रेस को हराने के लिए, अनुशा को हराने के लिए खड़ा कर देता है। उनको तो पार्टी नहीं निकालती, उनको तो पार्टी उनके तो कुछ नहीं बोलती। नरेश मीणा छोटी सी गलती कर देते तो उसमें आरोप लग जाते हैं। अभी कहने लगे बी पार्ट है बीजेपी का। हाँ बिल्कुल, मैं इस सवाल पे उस समय मुरारी लाल बी पार्ट नहीं था कि जब उसकी बेटी उसने निर्दलीय लड़ाई। ये सब तो मिक्स है। यहाँ हरीश मीणा राजेंद्र, नरेश मीणा के पीछे लोग नहीं खड़े ना, पॉलिटिकल लोग। मैं जो अजय भाई मैं ये कहता हूँ, अभी हारोती में मैं जो राजनीति कर रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जिन नेताओं से लड़ रहा हूँ वो इतने पावरफुल है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोद जैन भाया, जिसमें 67,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोला। कोटा में बिरला, जब गुंजल साहब चुनाव लड़ रहे थे, मेरे को पता है एक कांग्रेसी बिरला की गोद में जा बैठा था। कांग्रेस वाले इंटरनल सारे 99% कांग्रेसी, केवल 2 आदमी ईमानदार से, एक तो भरत सिंह जी रहे, एक नरेश मीणा रहा। सारे वो चुनाव हमने देखा था, बड़ा दिलचस्प चुनाव बना दिया। मुकदमे लगाए बिरला ने मेरे पे। बिरला के जो दाऊद से रिश्ते थे उनको खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेश मीणा ने जाहिर किया। मेरे बच्चे डर गए थे, मेरे परिवार वाले डर गए थे, मेरे पिताजी टेंशन में आ गए थे। इतना जोखिम काहे उठाते हो आप? लगता नहीं यार, परिवार है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है। तो भगत सिंह ने क्यों उठाया? भगत सिंह के भी बच्चे माँ बाप थे, भगत सिंह भी परिवार था। सब लोग ही दब जाएंगे, सब लोग ही डर जाएंगे, तो चेंज कौन करेगा? आज आपके भाई ने पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण छात्रों को घुसाया, उनको राजनीतिक तौर पर उनको मजबूती दी। आज स्थिति ये हो गई कि एनएसयू और एबीपी टिकट देने से पहले सोचती किसको टिकट दे।